वेलकम स्टूडेंट्स। आज हमने आपके लिए रिलेटिव प्रोनाउंस का वो वीडियो प्रिपेयर किया है। इसमें आपको जिस क्लास में आप पढ़ते हैं उस क्लास के अलावा लाइफ टाइम आप कोई भी कंपटीशन देंगे वहां तक के लिए आपके माइंड में ये चीज़ एकदम फिक्स हो जाएगी और एकदम क्लियर हो जाएगी। कोई सा भी रिलेटिव प्रोनाउंस से संबंधित आपके क्वेश्चन आएगा, आप 100% सोल्व करके आएंगे, चाहे किसी भी पैटर्न पर वो क्वेश्चन दे दिया जाए। इसलिए मैंने आपके लिए यहाँ पर जो मोस्ट इंपॉर्टेंट रिलेटिव प्रोनाउंस हैं, जो सबसे ज़्यादा यूज में आते हैं, उनके बहुत शॉर्ट में, बहुत संक्षिप्त में आपके यहाँ पर ये वीडियो में इनको लिया है और आपको ध्यान से समझना है। मैंने इनके साथ में एक एक इनके एग्जाम्पल भी साथ में लिए हैं और इसके बाद में मैं आपको ये समझ जाने के बाद में दूसरा पैटर्न भी इसमें समझाऊंगा जिस तरह के क्वेश्चंस आपके एग्जाम्स में आते हैं। आइए सबसे पहले हम समझ लेते हैं कि रिलेटिव प्रोनाउंस होते क्या है। रिलेटिव प्रोनाउंस को हम बोलते हैं संबंधवाचक सर्वनाम, यानी कि रिलेट करने का कार्य करते हैं, संबंध बनाने का, संबंध जोड़ने का कार्य करते हैं। इनमें सबसे पहले आपके हैं हु का मतलब है जो या जिसने। वैसे हम जब प्रश्नवाचक शब्दों में इसको कहाँ में लेते हैं तो आपको पता है हु का मतलब कौन होता है, लेकिन जब इसको हम रिलेटिव प्रोनाउन में कहाँ में लेते हैं तो इसका मतलब होता है जो या जिसने। सदैव व्यक्तियों के लिए आता है, यानी मोस्टली, कोई रेयर केसेज है, कोई अपवाद है, नहीं तो अधिकतर ये आपके पर्सन्स के साथ यानी इंसानों के साथ आता है। ही सी दे नेम को हटाकर, यानी कि जब आपके ऐसा पैटर्न आता है जो मैंने यहाँ लिखा हुआ है तो इसमें इन प्रोनाउंस को हटाकर आपको हु रिलेटिव प्रोनाउन यूज में लेना होता है। जैसे ये सेंटेंस यहाँ पर दिया हुआ है, राम इज माई फ्रेंड, ही इज अ डॉक्टर। अब यहाँ पर आप ये देखिए, सबसे पहले तो ये राम यहाँ पर नाउन है और ही उसका प्रोनाउन है, ये हर स्टूडेंट जानता है। अब रिलेटिव प्रोनाउन क्या हुआ, जो राम को इससे रिलेट करेगा वही रिलेटिव प्रोनाउन हुआ, यानी राम इज माय बेस्ट फ्रेंड। इन दोनों वाक्यों को कनेक्ट करना है हमें, इन दोनों को रिलेशन में लेना है। अब इसका रिलेशन, राम का रिलेशन, राम मेरा बहुत घनिष्ठ मित्र है, वो कौन है, डॉक्टर, यानी ये ही किसके लिए है, राम के लिए आया है। तो हम इसको जब बनाएंगे, सेंटेंस को कनेक्ट करेंगे तो ये पूरा बाद वाला सेंटेंस उठकर यहाँ पर आ जाएगा, यानी कि ये सेंटेंस हम बनाएंगे तो हमें राम लिखना होगा, बाद में ये ही आप पहले ही हटा दे ताकि गलती ना हो और इसकी जगह हु लगा दे। राम हु इज अ डॉक्टर, हु इज अ डॉक्टर, फिर बचा ये बाद वाला सेंटेंस, हम इसके बाद लिख देंगे इज माई बेस्ट फ्रेंड, इज माई बेस्ट फ्रेंड। ये हमने यहाँ पर लिख दिया, ये हमने यहाँ पर लिख दिया। अब आगे बढ़ते हैं हम, सेकंड वाला विच वाला। विच जानवर और वस्तुओं के साथ आता है, इसका हिंदी अर्थ होता है जो, जिसे, जिसने। अब यहाँ पर देखिए, इट, थिंग, एनिमल्स को हटाकर, यानी इट को जो प्रोनाउन है, थिंग कोई वस्तु, एनिमल्स कोई जानवर है, उनको हटाकर ये हम विच लगाते हैं। लेकिन ये चीज ध्यान से समझे, इसके पैटर्न में भी वही चीज ध्यान में लेनी जो आपको यहाँ पर है। दिस हाउस इज वेरी बिग, ये मकान बहुत बड़ा है। सबसे पहले तो यहाँ पर देखिए ये नाउन है और इसकी जगह इट प्रोनाउन आया है। अब वही बात है, ये संज्ञा यहाँ है तो इस पूरे सेंटेंस को उठकर इसके पास आना होगा, यानी आपको क्या करना होगा, दिस हाउस लिखना है। अब इधर से दिस हाउस लिखने के बाद में ये सेंटेंस लिखा जाएगा क्योंकि रिलेटिव प्रोनाउन यहाँ कनेक्ट होगा। तो यहाँ पर हम लिखेंगे विच, फिर इज, फिर वेरी कॉस्टली लिखा आपने, यहाँ पर वेरी कॉस्टली लिखा और ये लिखने के बाद में बचा हुआ वाक्य आप लिख दें इज वेरी बिग, यानी अब बचा हुआ वाक्य आप लिख दें इज वेरी बिग और फिर फुल स्टॉप लगा दें। अब ये तो दोनों हो गए। इसका एक पैटर्न और है जो मैं ये कंप्लीट होने के बाद इनको एग्जांपल्स को मिटा के उस जगह पर वो पैटर्न लिखूंगा, इसलिए आप लास्ट तक वीडियो को देखें। क्वेश्चन नंबर 3, हुज, इसका मतलब होता है जिसका या जिसकी। हिज, देयर, हर, इट्स को हटाकर, यानी ये पर्सन्स, एनिमल्स, थिंग्स। अब एक चीज मैं आपको बता दूं, हुज किस काम में आता है,
अधिकार या संबंध बताने की, यानी किसी वस्तु पर आपका क्या है अधिकार, और किसी व्यक्ति या जानवर के साथ आपका कोई संबंध भी हो सकता है, भाई का, बहन का। अब राम इज अ पोइट, हिज नेम इज फेमस। अब यहां पर समझ गए आप, राम क्या है, नाउन है, और ये हिज किसके लिए आया है, राम के लिए आया है। तो हिज को हटाकर हुज कनेक्ट करना है, तो हम यहां पर सीधा सा लिख देंगे राम। अब ये हिज यहां पर कनेक्ट होगा तो ये सारा सेंटेंस इसके साथ लगेगा, राम के साथ, और बाद में लिखा जाएगा, यानी राम हुज, फिर हमने लिखा नेम, फिर लिखा इज फेमस। ये लिखने के बाद में अब ये शेष वाक्य हम इसके बाद लिख देंगे इज अ पोइट, फिर हम लिख देंगे इज अ पोइट। ये हमने यहां पर लिख दिया। अब देखिए यहां पर इंसान के साथ, निर्जीव वस्तुओं के साथ भी ये आता है। ही लिव्स इन अ सिटी, वह एक शहर में रहता है। इट्स गार्डन्स आर वेरी ब्यूटीफुल, इसके बगीचे बहुत सुंदर हैं। अब ये यहां पर आप देखिए इट्स किसके लिए आया है, ये आया है इस सिटी के लिए, संज्ञा यही है और सर्वनाम भी यही है, यानी कि रिलेटिव प्रोनाउन भी यही कनेक्ट हो जाएगा। तो हम क्या करेंगे, ये जो इट्स दिया हुआ है इसको हटाकर और इस जगह पर हम क्या कनेक्ट कर देंगे, हुज लगा देंगे, यानी ये यही कनेक्ट हो जाएगा, क्योंकि इनमें तो संज्ञा यहाँ थी पर इसमें संज्ञा यही है, इसलिए ये यही लग गया। ही लिव्स इन द सिटी हुज गार्डन्स आर वेरी ब्यूटीफुल। हुम, जिसे, जिसको, जिसके लिए। अब इसमें आपको जो सेंटेंस है उसमें हिम, देम, हर को हटाकर उस जगह हुम लगाना है। अब यहां पर देखें, एक और आपको मैं क्लू बताता हूं। इसमें क्या होगा, हुम में एक साइड पर यानी हुम के पहले पर्सन या प्रोनाउन मिलेगा आपको, और बाद में नाउन या प्रोनाउन मिलेगा। यहां पर समझ लीजिए, मोहन इज अ गुड बॉय, एवरीबडी लाइक्स हिम। अब ये हिम किसके लिए आया है, आपको पता है, संज्ञा ये दी हुई मोहन के लिए। मोहन बहुत अच्छा लड़का है, उससे सब पसंद करते हैं, तो मोहन के लिए आया है, तो यानी पूरा सेंटेंस उठ कर कहाँ आएगा, यहाँ आएगा मोहन के पास में। अब हम क्या करेंगे, सबसे पहले तो मोहन लिख देंगे, मोहन लिख दिया। अब ये हिम को आप पहले हटा दें और इस जगह आप क्या लगा दें, हुम लगा दें। अब ये तो हट गया, अब क्या बचा, एवरीबडी लाइक्स बचा, यही बचा, क्योंकि ये तो हट ही गया, इसकी जगह हुम आ गया, तो हम यहाँ लिख देंगे मोहन हुम एवरीबडी लाइक्स। और फिर ये लिखने के बाद में अब मोहन यहां से निकल गया था, ये पूरा हमने लिख ही लिया, तो शेष इतना सा वाक्य बचा, इज अ गुड बॉय, ये हमने यहां लिख दिया, इज अ गुड बॉय। ये तो हो गया आपकी। अब आगे बढ़ते हैं हम। वेहर स्थान सूचक शब्द है, देर को टाकर लगाते हैं। आई नो द प्लेस, आई सॉ हिम देयर। अब ये प्लेस स्थान के लिए आया है, देर को हटाना है, लेकिन ये यहां पर दिया हुआ है, और ये जो आपका जो स्थान सूचक शब्द है पीछे दिया हुआ है, इसको हम लिख लेते हैं आई नो द प्लेस, संज्ञा लास्ट में दी हुई है, तो इस सेंटेंस यही कनेक्ट हो जाएगा। वेहर, ये देर हम हटाएंगे, वेहर आई सॉ हिम, वेहर आई सॉ हिम। और आगे बढ़ते हैं। वेन आपको टाइम बताता है, कोई दिन है, डेट है, या फिर आपके घड़ी का समय है, उसकी जगह ये हम वेन काम में लेते हैं, यानी समय सूचक शब्द है, अधिकतर ये देन को हटाकर काम में लेते हैं। जैसे इट वॉज संडे, शी सेलिब्रेटेड हर पार्टी ऑन डेट डे। अब यहां पर देखिए संडे है, और इस संडे के लिए ये आया है ऑन डेट डे, समझ गए आप। तो आप क्या करेंगे, अब इट वॉज संडे तो वही आएगा, इसको कोई चेंज करते नहीं, जो भी होगा इधर होगा। ऑन डेट डे को हटाकर हम क्या लगा देंगे, वेन लगा देंगे, यानी हम यहां पर लिख देंगे इट वॉज संडे, ये तो हमने लिख दिया। अब ये हट गया और सेंटेंस यहां से कनेक्ट होगा इस जगह से, इस जगह क्या लगाएंगे, वेन, जहां पर दो सेंटेंस कनेक्ट होते हैं, और अगर संज्ञा लास्ट में दी हुई है तो दो सेंटेंस कनेक्ट होते हैं, उनके बीच में वो हम रिलेटिव प्रोनाउन लगा देते हैं। जैसे इट वॉज संडे वेन शी सेलिब्रेटेड, और फिर आपने लिखा सेलिब्रेटेड के बाद में हर पार्टी, यहां पर आपने लिख दिया हर पार्टी, ये आपने यहां लिख दिया। अब आगे बढ़ते हैं। वॉट,
जो कि, जो कुछ जितना, ये इसका हिंदी अर्थ होता है। और ये लगाते हैं हम वॉट, कब लगाते हैं, डेट को हटाकर। अब यहां पर देखिए, लिसन टू वॉट योर फादर सेज, उस बात को सुनिए जो आपके पिताजी कहते हैं। लिसन टू, अब डेट को हटाएंगे तो ये डेट आप यहां पर हटा दिया आपने, और लिसन टू वॉट कहाँ लगा देंगे, यहां लगा देंगे, यानी कि लिसन टू वॉट योर फादर सेज, और इस डेट को आप क्या करेंगे, मिटा देंगे, क्योंकि ये दो सेंटेंस के बीच में कनेक्ट हुआ और इस जगह हमने लगा दिया। अब आपके आता है डेट, ये सबसे ज़्यादा कंफ्यूज करता है स्टूडेंट्स को, क्योंकि ये ऐसी चीज़ है जो सभी के साथ आती है, यानी पर्सन के साथ, वस्तु के साथ, जानवर के साथ, और इट ही सी दे को हटाकर डेट लगाते हैं। अब जहाँ पर ही सी दे हैं उनको हटाकर हु भी लगाते हैं और उस जगह डेट भी लगाते हैं। इट को हटाकर विच भी लगाते हैं, डेट भी लगाते हैं, और जब ये ऑप्शन में आते हैं तो सबसे ज़्यादा कंफ्यूज हो जाते हैं, सेंटेंस गलत हो जाता है। मैंने आप लोगों के लिए छोटी सी चीज़ बनाई है, आप इसको विशेष ध्यान से देखिए। अगर वो आके आपके इंट्रोगेटिव है, प्रश्नवाचक है, पहली बात तो ये ध्यान में रखें। दूसरा, अगर सेंटेंस सुपरलेटिव डिग्री प्लस नाउन दिया हुआ है, यानी कि द बेस्ट गर्ल, द बेस्ट स्टूडेंट, तो फिर आपको डेट लगाना है। और एसन मैंने यहाँ शॉर्ट फॉर्म बनाई इसकी, एसन आपको याद आ जाएगा, ये फॉर्मूला एसन ऐसे याद रहेगा, ऑल सेम ओनली नथिंग। अगर ये चार शब्द दिए हुए हैं तो फिर आपको डेट काम में लेना है। आइए एग्जाम्पल समझ लेते हैं। विच इज द कार, कौन सी गाड़ी है, विच तो पहले आ गया, यू परचेज। अब यहाँ पर आप देखिए, यहाँ पर प्रश्नवाचक चिन्ह दिया हुआ है, तो सीधी सी बात है, आप यहाँ पर क्या लगा देंगे, डेट लगा देंगे। भले यहाँ पर कार दी हुई है, कोई वस्तु दी हुई है, लेकिन प्रश्नवाचक इसलिए यहाँ पर डेट आएगा। दिस इज द बेस्ट स्टूडेंट, ये सबसे बेस्ट स्टूडेंट है। अब ये क्या है, सुपरलेटिव डिग्री है, द बेस्ट। तो यहां पर आपको सी, अब वैसे सी के साथ क्या आता है आपको पता है, ही सी दे के साथ क्या आता है, हु आता है, लेकिन यहां पर सुपरलेटिव डिग्री दी हुई है, इसलिए ये जो सी है ये हटेगा और यहां हु नहीं आएगा, बल्कि यहां पर क्या आएगा, डेट आएगा। क्यों आया, क्योंकि यहां पर सुपरलेटिव डिग्री दी हुई है। अब आपका दूसरा पैटर्न समझ लेते हैं, जहां पर आपको ऑप्शन दिए जाते हैं ब्रैकेट में, तीन या दो रिलेटिव प्रोनाउन देकर, और फिर ब्लैंक स्पेस दे दिया जाता है, और उनमें से सेलेक्ट करके आपको करेक्ट वाला रिलेटिव प्रोनाउन फिल करना होता है। मोस्ट पैटर्न है वो भी समझ लेते हैं। इनको मिटाकर हम उन्हें समझ लेते हैं। अब हमने इनको पहले वाले पैटर्न को मिटा दिया और आपके लिए केवल ये जो रिलेटिव प्रोनाउंस हैं इनकी पहचान ये लिखी रहने दी है। अब इनके उदाहरण भी हम समझ लेते हैं, वो दूसरा पैटर्न जो आपके आता है। जैसे हमने यहाँ पर लिखा आई और यहाँ पर लिखा नो योर फ्रेंड, हमने यहाँ पर लिखा और फिर ब्लैंक स्पेस आता है, यहाँ पर हमने लिखा इज और टीचर, और फिर यहाँ पर आपके पैटर्न में लिखा आता है हु, हुम और हुज, ये लिखा आता है। अब मैंने हु के आपको समझाने के लिए बिल्कुल हु के पास लिखा, क्योंकि ये हु वाला है। आई नो योर फ्रेंड इज अ टीचर, उस पैटर्न में यहाँ पर आपको ही नजर आया था, ही इज अ टीचर, और अपने ही को हटाया था। यहाँ वो ही नजर नहीं आएगा, बल्कि आपको ऑप्शन में ऐसे दे दिया जाएगा। अब इस पैटर्न में आपको ये ध्यान में रखना है कि यहाँ पर जो योर फ्रेंड दिया हुआ है ये पर्सन है, और पर्सन के साथ में आपको पता है जो कि के लिए या जो जिसने के लिए क्या आता है, हु आता है। यहाँ ही आता, और ही आपको यहाँ पर लिखा हुआ नहीं है, लेकिन अज्यूम करना है, मानना है, तब आप हु तक पहुँच पाओगे, क्योंकि यहाँ पर फ्रेंड के लिए ही आता। ये बहुत मेन चीज़ है, आपको वो प्रोनाउन अज्यूम करना है, मानना है, तो अपने आप रिलेटिव प्रोनाउन निकल कर आ जाएगा। तो आई नो योर फ्रेंड हु इज अ टीचर। अब इसके बाद में विच वाला देखते हैं। जैसे आई बोट अ पेन, और यहां पर कुछ ब्लैंक स्पेस दे दिया हमने, ये वॉज वेरी कॉस्टली,
और यहाँ पर आपके जो ऑप्शन आए वो आया विच, डेट और हु। अब आपको देखना है क्या तीन ऑप्शन है। पहली बात तो पेन दिया हुआ है यानी कि कोई वस्तु है, तो वस्तु है तो हु तो आएगा नहीं। बचा विच और डेट, तो क्या ये कंडीशन है, प्रश्नवाचक वाक्य है, सुपरलेटिव डिग्री है या फिर ऑल सेम ओनली नथिंग है? कोई नहीं है, यानी सीधा सा है। वस्तु के साथ जो जिसे जिसने के लिए आई बोट अ पेन, और आप यहाँ पर क्या अज्यूम करेंगे, इट। तो यहाँ पर क्या आएगा, विच आई बोट अ पेन विच वॉज वेरी कॉस्टली। ऑटोमेटिक आपको ध्यान में आ जाएगा। अब यहाँ पर हुज वाला देख लेते हैं। जैसे मोहन, फिर हमने लिखा ब्लैंक स्पेस, बैग वॉज लॉस्ट, वॉज वीपिंग। यहां पर आपने लिख दिया मोहन बैग खो गया था, वॉज वीपिंग रो रहा था। अब आपको यहां पर मान लीजिए ऑप्शन दिए हु, हुज और विच, यहां पर आपको ऑप्शन दिए। अब यहां पर देखिए मोहन, अब हु जो कि बैग खो गया था, रो रहा था। मोहन, मोहन वैसे यहां पर इंसान है, पर्सन है, तो हु भी आ सकता है, लेकिन बैग के साथ मोहन का क्या रहेगा, एक रिलेशन रहेगा, उसका अधिकार रहेगा, और अधिकार और संबंध के लिए हु जाता है। तो अपने आप यहां हिज अज्यूम करेंगे। मोहन हिज बैग, उसका बैग खो गया था। जिसका बैग खो गया, मोहन कौन, जिसका बैग खो गया था। विच, विच आपको पता है एनिमल्स और थिंग्स के साथ आता है, और हुज क्या आता है, जिसका, जिसकी। तो मोहन अपने आप यहाँ आएगा हुज बैग, मोहन का बैग। यहाँ कार होता, मदर होता, तो यहाँ ऑटोमेटिकली मोहन जिसकी माँ, मोहन जिसका बैग, तो हु जाएगा। अब फोर्थ देख लेते हैं होम वाला। मोहन ब्लैंक स्पेस यू सा इन द मार्केट इज माई बेस्ट फ्रेंड। यहां पर आपने लिख दिया। अब नियम क्या है, होम के पहले कोई पर्सन या प्रोनाउन आएगा और बाद में नाउन या प्रोनाउन आएगा। तो पर्सन दिया हुआ है, इधर आपके नाउन या प्रोनाउन दिया हुआ है, इसमें कोई दिक्कत ही नहीं आएगी। आप तो वो नियम अगर ध्यान में रखोगे तो। फिर भी हम समझ लेते हैं, हिम देम हर वाला है। अगर इसको हम लिखते तो कैसे लिखते, मोहन इज माई बेस्ट फ्रेंड, ये वाला वाक्य इधर होता, यू सा हिम इन द मार्केट, ये ऐसे होता। लेकिन यहाँ पर ये ऑलरेडी बनाकर दिया हुआ है ब्लैंक स्पेस में, और आपको यहाँ पर ऑप्शन दे दिए जाएंगे, जैसे हु, हुम, और यहाँ पर आपको ऑप्शन दे दिया विच। तो ऑटोमेटिकली आपको पता है मोहन हुम यू सा, जिसे, जिसको, जिसके लिए, जिसे, जिसको आपने बाजार में देखा, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, हुम आ जाएगा। फिर आगे बढ़ते हैं, वेहर, देर को हटाकर स्थान सूचक शब्द है, यानी कि कोटा इज एन एजुकेशनल हब। कोटा एक शैक्षिक नगरी है, हब है, स्थान है। मेनी स्टूडेंट्स कम एवरी ईयर, जहां कई सारे स्टूडेंट हर वर्ष आते हैं। अब यहाँ पर स्थान सूचक शब्द है, अपने आप यहाँ पर आपको ऑप्शन दे दिया जाएगा, वेहर, वेन और इसके अलावा हुज। तो आप समझ जाएंगे कि यहाँ पर स्थान दिया हुआ है कोटा, तो ऑटोमेटिकली आप यहाँ पर वेहर फिल कर देंगे, क्योंकि स्थान दिया हुआ है एजुकेशन। अब कोटा क्या है, एक स्थान है, स्थान सूचक के लिए क्या आता है, वेहर आता है। तो यहाँ पर आपको वेहर फिल करना है। और आगे बढ़ते हैं, वेन समय सूचक शब्द है, देन को हटाकर लिखा जाता है, लेकिन इसमें ऑलरेडी आपके ब्लैंक स्पेस दिया जाएगा। इट वॉज 10 PM, ब्लैंक स्पेस दे दिया जाएगा। ही
रिटर्न फ्रॉम ऑफिस। अब आपको यहाँ पर मान लीजिए ऑप्शन दे दिए जाएंगे, व्हेन दे दिया, इसके अलावा वेयर दे दिया और व्हाट दे दिया। लेकिन आप समझ जाएंगे समय दिया हुआ है, उस समय 10 बज रहे थे जब वो ऑफिस से लौटा था, तो ऑटोमेटिक यहाँ पर क्या आएगा, व्हेन। आप सेंटेंस का हिंदी ट्रांसलेशन करेंगे तो ऑटोमेटिक जब निकलेगा, इट वॉज 10 PM व्हेन ही रिटर्न फ्रॉम ऑफिस। फिर आपके व्हाट दिया हुआ है, व्हाट देखा क्या सुना, इसके लिए आता है। व्हाट को आपको वैसे तो डेट को हटाकर लगाना है, लेकिन ऑटोमेटिक ही वो व्हाट वर्ड वहाँ डिमांड करेगा। जैसे आई ऑल्सो वॉन्ट टू नो, ही सेड अबाउट मी। मैं भी जानना चाहता हूं उसने मेरे बारे में जो कहा, जो बताया। तो व्हाट अब यहां पर आया, मान लीजिए वेयर, व्हाट, व्हेन दे दिया, कब बताया, वेयर स्थान सूचक शब्द दे दिया। और आपको पता है कहने सुनने के लिए 100% वो होता व्हाट यहां पर आता है, तो यहां पर कहने सुनने के लिए व्हाट आता है, तो यहां आएगा आई ऑल्सो वॉन्ट टू नो व्हाट ही सेड अबाउट मी। यहाँ पर डेट का भी समझ लेते हैं। जैसे हमने लिखा ही, फिर हमने लिखा सेड नथिंग आई शुड टेल यू। अब यहां पर क्या आएगा, ही सेड नथिंग, उसने कुछ कहा है नहीं जो कि मैं आपको बताऊं। अब नथिंग क्या है यहां पर आप समझ लीजिए, जो वर्ड है उनमें से दिया हुआ है, नथिंग के साथ भी डेट आता है। ही सेड नथिंग, उसने ऐसा कुछ कहा है नहीं जो कि मैं आपको बताऊं। ही सेड नथिंग डेट आई शुड टेल यू। अब यहां पर आपको विच और इसके अलावा आपको दे दिया जाएगा व्हाट, डेट। तो आपको ध्यान रखना है, नथिंग दिया हुआ है तो डेट आएगा, ही सेड नथिंग डेट आई शुड टेल यू। तो ये दूसरा पैटर्न है जो यहाँ पर आपके ऐसे ऑप्शन दे दिए जाएंगे, 2-3 ब्लैंक स्पेस में आपको फिल करना है। तो स्टूडेंट्स, मैंने दोनों पैटर्न और जिसके साथ आते हैं वो भी मैंने आपको बताए हैं। फिर मैं बीच में आपके लिए इसके टेस्ट क्वेश्चंस, प्रैक्टिस एक्सरसाइज के वीडियोस भी सेंड करूंगा, बनाऊंगा और उनके आंसर्स भी आपको बताऊंगा, ताकि आपका एक बार इवैल्यूएशन होता रहेगा। कंटिन्यू एग्जाम तक हम इसे ही आपकी तैयारी करवाते रहेंगे। अपने फ्रेंड्स को जरूर शेयर करें, जरूर लाइक करें और अपने चैनल को भी सब्सक्राइब करें स्टूडेंट्स। थैंक यू।